करोड़ लाल ईसन पुलिस ने 10 लाख रुपए मालियत के नॉन कस्टम गैर मुल्की सिगरेट्स की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से गैर मुल्की सिगरेट्स के 18 कार्टन बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला डाला भी तहवील में ले लिया गया है और मुल्जिमान दरियाए पतन के जरिए गैर मुल्की नॉन कस्टम सिगरेट्स को स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। DPO लिया मोहम्मद अली वसीम की ज़ेर क़यादत लिया पुलिस ने इस साल में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के गैर मुल्की नॉन कस्टम सिगरेट बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई नॉन कस्टम सिगरेट को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए महकमा कस्टम के हवाले कर दिया गया है। पीरमहल से खबर है, जहां पर बिजली चोरों के खिलाफ टास्क फोर्स ने अब घेरा तंग कर दिया है। एक्सियन इंजीनियर सैयद फजल अब्बास शाह की सरबराही में SDO सिटी साजिद बशीर को ये टास्क फोर्स के हमरा नवाही चक 321 में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बिजली चोर को रंगे हाथों पकड़ा भी गया। तफसीलात में बता रहे हैं नैयर शिराजी। जी बिल्कुल, SC टोबा टेक्सिंग और एक्सियन इंजीनियर सैयद फजल अब्बास शाह की हिदायत पर जो है SDO सिटी साजिद बशीर भुट्टा ने टास्क फोर्स टोबा टेक्सिंग और MI सफदर हुसैन, शफकत हुसैन और कुर्बान के हमरा जो है नवाही इलाका चक 321 गाबे में जो है कार्रवाई करते हुए बिजली चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। बिजली चोर जो है वो मेन जो बिजली की तार सी वहाँ पर टांके लगाकर जो है बिजली की सप्लाई डायरेक्ट चोरी करके हासिल कर रहा था, जिसको रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना पीरमहल में इस्तगासा भी दायर कर दी गई है, जबकि उसका मीटर और तार भी कब्जे में ले ली गई है। इस मौके पर SDO सिटी साजिद बशीर भुट्टा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली चोर जो है ये कौमी खजाने के चोर हैं, ये किसी रियायत के मुस्तक नहीं है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आए रोज बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां और क्रैकडाउन जारी रखने पर SC टोबा ने एक्सियन इंजीनियर सैयद फजल अब्बास शाह की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी और बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज करने के हिदायत जारी की। कैमरामैन सैयद आशिर के हमरा नैयर शिराजी, पीरमहल। RPO फैसलाबाद ज़ीशान असद ने जंग का दौरा किया है। थाना सैटेलाइट टाउन की नई तामीर होने वाले थाने की इमारत का इफ्तिताह किया। थाना कोतवाली में मुनक़दा खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल भी सुने और इस मौके पर DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कयानी ने उनके साथ शिरकत भी की। जंग से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असद हयात। RPO फैसलाबाद ज़ीशान असगर का जंग का दौरा। RPO ज़ीशान असगर ने अपने दौरे के दौरान थाना सैटेलाइट टाउन के नए तमीर होने वाले थाने का इफ्तिताह किया। इस मौका पर DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी भी इनके हमरा थे। RPO फैसलाबाद ज़ीशान असगर ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। RPO फैसलाबाद ने पुलिस लाइन्स में पब्लिक वेलफेयर डिस्पेंसरी का भी इफ्तिताह कर दिया। RPO ज़ीशान असगर ने थाना कोतवाली में मुनक़दा खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल भी सुने और उनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए। RPO ज़ीशान असगर का कहना था पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। सैयद सदियात, NTN न्यूज़, जंग। सरगोदा में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और इसके साथ ही शहरियों ने स्विमिंग पूल्स पे डेरे डाले हैं। छोटे बड़े सब पूल्स में खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। स्विमिंग पूल्स में रश बढ़ गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अरसलान तबस्सुम। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सरगोदा की तो सरगोदा का जो दर्जा हरारत है वो खासा गर्म हो गया है, जिसके बायस जो है सरगोदा के मंचलों ने जो है वो स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। स्विमिंग पूल के अंदर दोस्तों के साथ नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ दोस्त उनका तरबूज जो है वो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए सरगोदा की तो सरगोदा के अंदर जो है वो शहरी खासे महसूस हुए दिखाई दे रहे हैं। टू द बुलेटिन खबर शामिल करते हैं। गर्मी की शिद्दत के हवाले से पूरे मुल्क की तरह सादकाबाद में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और इस पर शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख किया है। NTO न्यूज़ के नुमाइंदा अकरम खान से हम जानते हैं कि क्या कहना है शहरियों का इस गर्मी के हवाले से। जी अकरम। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत आते ही सादकाबाद के शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। शहरी जो है खूब नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गोते खा रहे हैं। तो मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं।
जी, फूड वैली स्विमिंग पूल सादिकाबाद में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा है। रहीम यार खान का जो टेम्परेचर था कई दिनों से बड़ा ऊपर जा चुका है और गर्म हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से काफ़ी लोग बीमार हो रहे थे, शहरी परेशान थे। लेकिन अब नौजवानों ने और बच्चों ने जो है ना स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है, तो यहाँ स्विमिंग पूल पे आके ऐसे लगता है कि गर्मी तो है ही नहीं। बहुत इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा तंग करती है तो उनको चाहिए कि स्विमिंग पूल का रुख करें। वहाँ पे जो बहुत ही मज़ा है, ठंडा ठार पानी है और साफ सुथरा पानी है, तो मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाता है, बहुत मज़ा। आप खाने के लिए क्या लेकर आए अपने लिए? आज हमने बिरयानी बनाई है और आपको पता है जो आम है ना, आम खाने का बहुत मज़ा आता है, खासतौर पे जब वो नहा रहे होते हैं तो बहुत भूख लगती है, फिर बिरयानी का मज़ा होता है और साथ ही आम खाते हैं तो आम आपको पता है रहीम यार खान का आम बादशाह में जब खाते हैं तो मज़ा आ जाता है, बहुत मज़ा आता है। जी, जैसे कि आपने शहरों की बात सुनी कि सादिकाबाद का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है। जो है हम इधर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खूब जो है ना अपने आप को ठंडा महसूस कर रहे हैं। तो हम अपने लिए बिरयानी भी लेकर आए हैं, तो वो भी खाएंगे, एंजॉय करेंगे। जी, प्रिया अकरम अपडेट कर रहे थे आप नाज़रीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इमामुल मशरूबात यानी चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चाय नोशी करने वालों का कहना है कि चाय सस्ती है और थकावट को भी दूर करती है। इस हवाले से अहमदपुर सियाल से मलिक हफीजुर रहमान ने रिपोर्ट तैयार की, आइए देखते हैं। इमामुल मशरूबात चाय का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गर्म मशरूब है। सर्दी हो या गर्मी, चाय के शौकीन अफराद को मौसम से कोई सरोकार नहीं होता। वो जब तक चाय की चुस्की ना लगा लें उन्हें तस्कीन हासिल नहीं होती। चाय की मकबूलियत और इस्तेमाल रोज अफजू तरक्की पर है। सूरज आग बरसा रहा हो या कहर की गर्मी, चाय के आदी अफराद के हाथ में चाय का कप ही नजर आएगा। चाय नोशी करने वालों का कहना है कि चाय सुस्ती और थकावट दूर करती है। इसका एतदाल से पीना किसी हद तक फायदा मंद है। मुख्तलिफ मिजाजों पर चाय के असरात मुख्तलिफ होते हैं। चाय दिमाग और आसाब में तहरीक पैदा करती है। कैमरामैन अरशद साल के साथ मलिक हफीजुर रहमान, खोखर, NTN न्यूज, अहमदपुर सियाल। अहमदपुर शर्किया में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अदालत के सामने नामालूम अफराद ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। फायरिंग की वजह और मुल्जिमान की शनाख्त ताहाल सामने नहीं आ सकी। इमरान अकबर NTN न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। जी इमरान, क्या सामने आया अब तक? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त अहमदपुर शर्किया में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि हमारी जो कचहरी है, अदालत है, उसके बिल्कुल सामने जो है नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में जो तालिब हुसैन नामी शख्स जिनकी उम्र 50 बरस बताई गई है वो शदीद जख्मी हो चुके हैं। लेकिन बर वक्त जो है पुलिस पहुंची है, वहाँ SHO खुद पहुंचे हैं, SHO ताहिर इकबाल साहब, और उन्होंने तमाम शवाहिद के लिए अपनी टीम जो है एक्टिव कर ली है और जख्मी को भी बाकायदा तौर पर तिबी इमदाद के बाद THQ रेफर किया गया है। बताया यही जा रहा है कि पुरानी रंजिश है इनकी, जिसके बाद इन पर हमला किया गया है। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि बहुत जल्द मुल्ज़मान को तलाश कर लिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।